लोग पूछते हैं कि हम पर अजाब क्यों आते हैं। जब हुक्मरान खाइन हो, पार्लियामेंटेरियंस शराबी हों, वुज़रा कातिल हों और औलादें नस्ले हराम हों तो फिर अजाब ही आते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल आशूर व्यू सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर दें ताकि तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। कहते हैं कि इंसान अपने अमाल का निशाना बनता है, यानी जैसे अमाल आप करेंगे वैसा ही आपको सिला मिलेगा और यही कानून कुदरत है। आप जरा हमारे मुल्क के हुक्मरानों और रूलिंग एलीट, जिसको हम बदमाशिया कहते हैं, को देखें। इन लोगों ने हुक्मरान बनने के बाद अल्लाह और उसके रसूल की अतात करने की बजाय, जमीन पर अदल का निजाम कायम करने की बजाय सिर्फ इंसानों का इस्तेहसाल किया है और लूट मार की है। लोगों को कत्ल करवाया गया, दंगे फसाद करवाए गए और न जाने कितने जुराइम किए गए। अपने फायदे के लिए इन लोगों ने हर गुनाह और जुर्म किया। तो इन्होंने जो माल हराम कमाकर औलाद पैदा की, तो क्या आपके ख्याल में वो औलाद अच्छी होगी? बिल्कुल भी नहीं। ये औलाद इनसे भी बढ़कर गंदी और जलील होगी। आप नवाज शरीफ खानदान की ही मिसाल ले लें कि सारी जिंदगी पाकिस्तान के गरीब आवाम का पैसा लूटा और दुनिया के 5 बड़े आजमों में जायदादें बना ली, लेकिन औलाद को देखें। मरियम नवाज बचपन से ही इस कदर आवारा और बदचलन थी कि चौकीदार कैप्टन सफदर के साथ बुरा फेल किया और घर से भागकर मानसैरा चली गई। माँ बाप के पास और कोई चारा न रह गया था कि होशियार चौकीदार को अपना दामाद बना लेते। चौकीदार को होशियार इसलिए कहा कि उसको मालूम था कि असल तिजोरी किधर है और किस माल पर नजर रखनी है, और मौसूफ ने ऐसा ही किया। हुसैन नवाज और हसन नवाज को देख लें, ये हराम के पैसे से पली हुई औलादें हैं। इनकी मां मर गई लेकिन ये बदबख्त उसके जनाजे में भी ना आए। बाप 1 साल होने को आया है कि जेल में पड़ा सड़ रहा है, लेकिन आज तक उसकी खैरियत दरियाफ्त करने पाकिस्तान नहीं आए। डील की बात हुई तो तमाम सहाफियों ने यह बात रिपोर्ट की कि हुसैन नवाज ने कहा है कि हम 1 रुपया भी प्ली बार्गिन में नहीं देंगे। जरा अंदाजा लगाइए कि ये वो औलाद है जिसके लिए नवाज शरीफ ने सारी जिंदगी माल हराम जमा किया और अब यह आलम है कि माल हराम खाकर औलाद भी सुअर की तरह फैल चुकी है। अब आते हैं असल मौजू की तरफ। ये सारी तमहीद बांधने का मकसद ये बताना था कि हराम का पैसा कमाकर आप अपनी पूरी नस्ल को ही दाव पर लगा देते हैं। यही सब कुछ आसिफ जरदारी के साथ हुआ है। उसने जो हराम का माल कमाया, उसका ये नतीजा निकला कि उसका अपना बेटा यानी बिलावल खुसरा निकला। 2 दिन कबल मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में हामिद मीर ने किस तरफ इशारा किया था, पहले ये सुनते हैं। एक मर्द का जाती मामला, ये तो एक मर्द का एक औरत के साथ स्कैंडल आया। आप दुआ करें कि वो दिन ना आए कि किसी मर्द का मर्द के साथ स्कैंडल भी सामने आ जाए। फिर की करोगे? फिर किसको नुकसान होगा? बहुत ज्यादा सियासत को नुकसान होगा। केड़ी पार्टी की सियासत मतलब है। आपने सुना कि उसने 2 लोगों के बाहमी ताल्लुक का जिक्र किया है, और ये कौन लोग हैं? अब तक आप जान ही गए होंगे कि ये बिलावल और बेगम नवाजिश अली नामी एक खुसरा है। बेगम नवाजिश नामी ये खुसरा पीपल्स पार्टी के साथ बहुत जमाने से अटैच है। इसका खानदान पीपल्स पार्टी के लिए काम भी करता रहा। इसको बेनजीर भुट्टो की नकल उतारने से शोहरत मिली और बेनजीर ने अपनी जिंदगी में ही इसको अपने सामने बुलाकर और बिठाकर नकल उतरवाई और एंजॉय किया। ये तब से बिलावल का दोस्त है और वक्त के साथ साथ ये दोस्ताना बढ़ता ही गया। 2 दिन पहले इस खुसरे ने बिलावल को बचाने के लिए पाकिस्तान की अफवाज को गालियां बकी और इमरान खान और फौज पर शदीद तरीन कीचड़ उछाला। ये दरअसल वो फ्रस्ट्रेशन थी कि आखिर बिलावल का एहतसाब क्यों किया जा रहा है। उसके ताल्लुकात अब जुबां ज़दे आम हो चुके हैं और आपको राना सनाउल्लाह की वो बातें तो याद ही होंगी कि मौसूफ ने कहा था कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिलावल शादी नहीं करेंगे। और आपको यहां एक अहम बात यह भी बता दूं कि आसिफ जरदारी के करीबी साथी डॉक्टर आसिम हुसैन बिलावल को लेकर एक अरसे तक अमेरिका और बरतानिया के अस्पतालों में जाते रहे हैं ताकि उसका जिनसी इलाज करवाया जा सके, लेकिन उसका भी कुछ नहीं बना। अब इंसान तो है ही अपनी ख्वाहिशात नफसानी का मारा हुआ, तो भला अब कैसे रहा जाए जब तक जीवन में कोई खुशी ना हो। और यही खुशी बिलावल को मिली थी।
बेगम नवाजिश अली से। ये बात भी किसी धमाके से कम नहीं कि इन दोनों की एक साथ वीडियोस भी मौजूद हैं जो कभी भी मंजर आम पर आ सकती हैं। बेगम नवाजिश का ये किरदार है कि उसने शराब के नशे में धुत होकर बरहना हालत में वीडियो बनाई और फौज को गालियां देता रहा। यह शख्स बहुत सालों से नशे कर रहा है। 2011 में यह खुसरा नशों की वजह से जेल भी जा चुका है और नशे की हालत में इसने अपनी मां को भी पीटा था। अब आप खुद सोचिए कि ऐसे नंगे खुसरे का क्या किरदार होगा, ऐसे शख्स का क्या ज़मीर होगा। ये तो जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। ये बिलावल तो सियासत में आकर लोगों को बेवकूफ बनाने पर लग गया, वरना इसके साथ भी यही होना था कि ये इस वक्त अमेरिका यूरोप के किसी पब के बाहर शराब पीकर नाली में धुत पड़ा होता। ये हराम की औलादें हैं। दरअसल अल्लाह की तरफ से इस बदमाशिया के लिए ये औलादें अजाब हैं। जो सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, जज, जर्नल हराम का पैसा कमाते हैं और खास तौर पर गरीब कौम को लूट कर पैसा जमा करते हैं, उनकी औलादों के साथ फिर यही सब कुछ होता है।